मोदी सरकार का अंतरिम बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सदन में बजट पेश किया। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी बजट को लेकर काफी उत्सुकता नजर आई। आपको बता दें, IIA भवन और कॉरपोरेटिव स्टेटस दादानगर में सामूहिक रूप से बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। बजट सुनने के बाद व्यापारियों में आपस में चर्चा भी हुई। बजट को लेकर उद्यमियों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने बजट को अच्छा बताया तो किसी ने इसे सामान्य करार दिया। अंतरिम बजट होने के कारण उद्यमियों को कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कानपुर से कम हो रही फ्लाइट को लेकर उद्यमियों ने जरूर चिंता जाहिर की। उनका मानना है कि जहाज की उड़ान कम होने से कानपुर की उड़ान भी कम हो रही है। ऐसे में सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने उद्यमियों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार का अंतरिम बजट आज पेश हुआ और सहारा समय कारवां अब इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से चलकर कोऑपरेटिव स्टेटस को यहाँ आप देख सकते हैं। उद्यमी यहाँ पर इस बजट को देख रहे हैं और बड़ी सी स्क्रीन पर ये देखा जा रहा है किस प्रकार से सरकार की ओर से क्या राहत है, क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं और उस पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर आइए जानते हो कानपुर के उद्यमी से कि क्या सर अंतरिम बजट आज पेश हुआ, कानपुर के लिहाज से क्या मानते हैं आप? देखिए, कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को हवाई सेवा की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। पूरे देश में हवाई सेवा बढ़ रही है, लेकिन कानपुर की हवाई सेवा कम हो रही है। वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और हवाई सेवा यहाँ पे कम से कम 15-20 उड़ानें जरूर होनी चाहिए। औद्योगिक नगरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हवाई सेवा न होने से उद्योग पिछड़ रहा है। आपका क्या मानना है आज इसके अंतरिम बजट को देखते हुए? बहुत अच्छा बजट दिया हुआ है, अच्छा है। धार्मिक टूरिज्म पर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। नए स्टार्टअप को 1 साल की छूट दी, अच्छी है, लेकिन कुछ पुरानी जो चल इंडस्ट्री जो यूनिट चली उनके लिए कुछ थोड़ा सा और होता तो और अच्छा रहता बजट। यूनिट के लिए देखा जाए तो गारमेंट इंडस्ट्री को क्या इसमें लाभ हुआ या हानि, किस तरह की मानते हैं इसको आप समीक्षा में? नहीं, गारमेंट इंडस्ट्री का तो कहीं नाम लिया नहीं गया है। उसको राहत की उम्मीद थी जो कि पूरी नहीं हुई है और कुल मिलाकर के MSME सेक्टर को ही कुछ राहत और होनी चाहिए थी, कोई और अच्छा होता। MSME सेक्टर को राहत मिलनी चाहिए थी। इस लिहाज से आज के अंतरिम बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? स्टार्टअप की जो 1 साल स्कीम और बढ़ाई गई है, ये अच्छा कदम है। स्टार्टअप की बढ़ाई गई, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री को किस रूप में लेते हैं जो आज के अंतरिम बजट से? पुरानी इंडस्ट्री तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये इसमें जो आपका कोरोना के समय में दिक्कत थी, कोरोना से पहले तो ठीक था, कोरोना के बाद थोड़ा गड़बड़ हुआ है। एक्चुअली मैं ऑटो इंडस्ट्री से हूँ और इसमें जो है इनको मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी चाहिए थी। ये जो टैक्स वगैरह इन्होंने बिल्कुल कहीं पे भी इन्होंने टैक्स में छूट नहीं दी, ये कुछ होना चाहिए। कुल मिला के बजट ठीक है, मतलब आगे लग रहा है कि हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी कि कोई इंटरनल बजट में ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बात नहीं हो सकती है। ये बेसिकली ये बजट चुनाव से पहले का है और सारी चीज़ें लगभग यथावत है। कुछ इनिशिएशन स्टार्टअप को है, कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर में कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा कर सके। चर्चा के युक्त कोई सी बात दिखी नहीं इस पूरे बजट में। तो कोई खास उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जिस तरह देखा तो क्या टैक्सेशन में कुछ बदलाव हुआ? टैक्सेशन में इस सरकार ने अब इस बजट में कोई भी बदलाव नहीं किया है और न ही इन्होंने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में भी कोई विशेष प्रोविजन दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोविजंस होने की वजह से उद्योगों में और बिजनेस में बढ़ावा मिलता है, लेकिन इस बार वो भी निराशा रही। उद्योगों में कोई निराशा रही। इंडस्ट्रीज को देखें तो कानपुर औद्योगिक नगरी रही, कुछ ऐसा कुछ आया जो आपको लगा हो कि ठीक हो, बेटर हो? या देखिए, इंटरनल बजट था, वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इंटरनल बजट में बहुत कुछ प्रावधान होता नहीं है और उन्होंने तो पूरा कह दिया डायरेक्ट टैक्सेस में कि कोई चेंज नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताया या जो इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताया, वो तो ऑलरेडी चली रही है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो अभी नया 43B उन्होंने जो इम्प्लीमेंट कराया MSME एक्ट, उसके ऊपर कुछ रिलीव करेंगे या अभी कुछ आगे उसको एक्सटेंड करेंगे। तो यही 1-2 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि इंटर बजट की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं। आप देख सकते हैं बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों में, लोग ठीक बता रहे हैं और अंतरिम बजट होने के नाते उद्यमियों को ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हवाई उड़ान जो कम हो रही है, हवाई कनेक्टिविटी कानपुर से कम हो रही है, इसको लेकर उद्यमियों में कहीं खासा रोष है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।